बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील आवान है। मेरा ताल्लुक़ हदफ कॉलेज पेशावर से। मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे दूँ। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या कोई भी हो तो उनका बहुत ख्याल रखा करें। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को ले जाते हैं और फिर आप उनको ढूंढते ही रहेंगे। तो बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अक्सर आप आजकल अखबार में पढ़ो कि फ़लाँ मोहल्ले से बच्चे गुम हो गए, फ़लाँ से। तो ये बच्चे गुम होने का और उनको तलाश करने का तरीका हम बच्चों अगर गुम हो जाएं तो उनको तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। तो आएँ इसी चीज़ को हम मैथ्स में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर गुमशुदा बच्चे हों तो उनको तलाश कैसे किए जाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी फैमिली को आज हमने दावत दी हुई है कि जिनके बच्चों में डिफरेंस जो है वो सेम है। तो डिफरेंस इनमें सेम है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक फैमिली को दावत दी है, उनमें एजेस कुछ इस किस्म की हैं। उसकी पहले सबसे छोटे बच्चे की उम्र 3 साल, अगले की 7 साल और अगले की कितनी है 11 साल। इसके टोटल कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। लेकिन इन बच्चों में चूंकि डिफरेंस क्या है, इन बच्चों में डिफरेंस हमारे पास सेम है। डिफरेंस हमारे पास क्या है? सेम है। इनमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये क्या है? अरिथमेटिक फैमिली है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक फैमिली में टोटल कितने बच्चे हैं? हमने बच्चे ही 3, बच्चे तो 2 ही अच्छे, लेकिन यहाँ पे हमने कितने बच्चे लिए हुए हैं? 3। तो इसको हम A1 कह देते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको हम A3 कहते हैं। तो आप ज़रा गौर करो, मैथ्स की लैंग्वेज में ये याद रखें। इसको अगर मैं A कह देता हूँ, चलें A1 A2 A3 की बजाय अगर इसको मैं A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ, और ये दरमियान वाले जितने भी बच्चे होंगे, दरमियान में चूँकि एक बच्चा है और ये अरिथमेटिक फैमिली का है, तो इसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं अरिथमेटिक मीन। हम सबसे पहले इसका फार्मूला डिराइव करते हैं इसकी मदद से। आपको ये बता दूं कि इनमें से कोई भी डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं करवा रहा हूँ। तो आप ज़रा मेरी हेल्प करें। सिंस 7 माइनस 3 किसके इक्वल होता है? 4। 11 माइनस 7 किसके इक्वल होता है? 11 माइनस 7 भी 4। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल A को। माइनस 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल a। इज इक्वल टू 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B। माइनस 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ है, तो कैपिटल A। तो A को आप इस साइड पे ले जाएं तो 2A इज इक्वल टू A प्लस B। तो मुबारक हो, एक नया फार्मूला हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास आ गई है A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट प्लस सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। सिंगल अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है? A प्लस B बाय 2। तो इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। वो कहते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करें बिटवीन 12 एंड 18। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कहता है इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो अरिथमेटिक मीन में सबसे पहले आपने इसको क्वेश्चन को थोड़ी सी इज्जत दिया करें। तो यहाँ पे इसको A कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? B। इसमें गुमशुदा बच्चा कौन सा है? 7 है। तो 7, इसमें गुमशुदा बच्चा क्या है वो हमने फाइंड करना है। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12। B इज इक्वल टू, लेट इसको कर देते हैं, लेट A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 18। तो अरिथमेटिक मीन, आप अरिथमेटिक मीन को कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AM से भी रिप्रेजेंट कर। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। इसी को आप देखें, 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2।
तो 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 30/2, 30/2 इज इक्वल टू 15। तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है 15। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसी के नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट की बजाय थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, एक खूबसूरत पार्ट। तो वहाँ पे वो आपसे कहता है कि इसके दरमियान a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं लेट a इज इक्वल टू, इसको जरा a को मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड इसको ज़रा बड़ा b करके लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं फर्स्ट और इसको सेकंड भी कह सकता हूँ, लेकिन चलें इसको फर्स्ट, ये सेकंड, या इसको कैपिटल A ज़रा बड़ा करके a लिख दिया है। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसी की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ज़रा फार्मूला बताएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 2। 2ab के साथ कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसी में से 2 कॉमन ले लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ कैंसिल। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पिछले वाले पार्ट में आपने क्या किया था, उस क्वेश्चन का नंबर शायद मैंने गलत लिखा था। वो क्वेश्चन का नंबर हमारे पास 13 था, 12 नंबर वो होमवर्क के तौर पे आप ले लें, वो 13 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं खुद से एक क्वेश्चन बनाता हूँ और उसकी मदद से फिर हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक शख्स की फैमिली है, अब पिछली फैमिली में कितने मेंबर थे, 3 थे, उसमें से दरमियान वाला बच्चा। अगर एक से ज़्यादा बच्चे गुम हो जाएं तो फिर उनको कैसे तलाश करते हैं, तो आए देखते हैं। तो फर्ज करें ये एक फैमिली है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बताइए कौन सी फैमिली है, इनमें डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बिल्कुल आसान से सीक्वेंस लिखी है। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस जब सेम आ रहा हो तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अब ज़रा इस पे गौर करें, ये हमारे पास क्या है, A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3, दिस इज़ A4, दिस इज़ A5, दिस इज़ A6। अगर ये A1, A2, A3, लेकिन हमारे पास याद रखें कि मीन जो होते हैं, मीन दरमियान वाली टर्म्स को कहते हैं। अगर एक शख्स के कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और उसमें ना पहला बच्चा गुम होगा ना आखिरी बच्चा गुम होगा। गुमशुदा बच्चे जो होते हैं वो हमेशा, मिसिंग टर्म जो होंगी वो हमेशा दरमियान वाली, इनको मीन्स कहते हैं। तो मैथ्स की लैंग्वेज में मीन्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये A1 है, ये A2 है, दिस इज़ A3 एंड दिस इज़ A4। कॉमर्स लगा देते हैं दरमियान में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, कि ये और फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको गिवन हो और आपको ये वाली टर्म्स फाइंड करनी हो, A1, A2, A3, A4 फाइंड करने हो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने का तरीका,
अगला क्वेश्चन हो इसी पे बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, सेल्फ मेड क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन का नंबर कोई नहीं है, तो इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, अरिथमेटिक मीन से मुराद गुमशुदा बच्चे, बिटवीन 3 and 13। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि अरिथमेटिक मीन्स कौन से हैं, तो हमने इनको चूंकि मालूम करना है तो हम इधर सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 13 be A1, A2, A3 and A4। जो मीन्स हैं, जो इनके दरमियान नंबर्स आ रहे हैं, उनको हमने A1, A2, A3, A4 का नाम दे दिया है। अब इसके तो देयरफॉर ये दरमियान वाली टर्म्स हैं, दरमियान वाली टर्म मिसिंग टर्म्स हैं, मिसिंग टर्म्स को हमने फाइंड करना है। तो देयरफॉर अब तमाम बच्चों को एक कतार में खड़ा कर दें। सबसे पहले बच्चे का नाम 3 है, आखिरी बच्चे का नाम क्या है, 13। मिसिंग टर्म्स का नंबर कौन सा है, A1, A2, A3, A4। फैमिली कंप्लीट हो गई है, लेकिन इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये कौन सी फैमिली है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ये इसमें डेटा बताएं। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A1 क्या चीज़ है, 3 है। बताएं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू हमारे पास 6 है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 है, और A6 की वैल्यू किसके इक्वल है, A6 इज इक्वल टू 13। A6 इज इक्वल टू 13। फसाद की जड़ D है, D की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो याद रखें, अरिथमेटिक मीन्स में फसाद की जड़ जो होती है, इसे मैं अक्सर ये लिखता हूँ FKJ लिखता होता हूँ। फसाद की जड़ हमारे पास क्या है, D है। D ये क्वेश्चन में नहीं लिखना आपने फसाद की जड़, तो D की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो D की वैल्यू फाइंड हो जाए तो तमाम टर्म्स आ जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये देखो, फार्मूला लिखें, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। आपने ये फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने में n की वैल्यू 6 पुट कर दें, तो A6 इज इक्वल टू A1 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। लेकिन A6 की वैल्यू कितनी है, 13। 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 5D। तो इसको इधर ले आए तो 10 इज इक्वल टू 5D। D इज इक्वल टू 10/5। तो मुबारक हो, D की वैल्यू आ गई है। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 आ गई है। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे A1। मुझे बताएं कि A1 किसके बाद पैदा होगा, A1 किसके बाद पैदा होगा, 3 के बाद। A2 किसके बाद होगा, कैपिटल A1 के बाद। A3 किसके बाद पैदा होगा, A2 के बाद। A4 किसके बाद पैदा होगा, A3 के बाद। तो मुझे A1 चाहिए। A1 की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो A1 इज इक्वल टू 3 प्लस D, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। A2 किसके बाद पैदा होगा, कैपिटल A1 के बाद। तो A2 इज इक्वल टू 5 प्लस D, 5 A1 के बाद, तो 5 प्लस D इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। A3 किसके बाद पैदा होगा, A2 के बाद। A2 की वैल्यू कितनी है, 7। 7 प्लस D इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। और A4 की वैल्यू 9 प्लस D, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो आप ये देख लें कि हमने ये वाले नंबर्स फाइंड करने थे, ये 4 नंबर्स फाइंड करने थे, और ये 4 नंबर्स यहाँ पे 5, 7, 9 एंड 11। इसे हम कहते हैं कि हमने 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए हैं। तो 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने का ये तरीका है। तो आए हम बुक के क्वेश्चन की तरफ
जाते हैं। बुक के क्वेश्चन पे जाने के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हमने कितने मीन्स फाइंड किए थे? पिछले वाले में 4 मीन्स फाइंड किए थे। अब इसमें हम फाइंड करते हैं 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 41। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। वो कहते हैं इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स between 6 and 41। टोटल कितने बच्चे गुम हुए? 3 बच्चे गुम हुए हैं। किसके दरमियान? 6 एंड 41 के दरमियान। तो इसके सोल्यूशन में आप देखें, मीन्स की तादाद कितनी है? 3 है। तो लेट हस्बे मामूल पिछले क्वेश्चन की तरह जो हमने खुद बनाया था, लेट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 and 41 be A1, A2 and A3। इनको हमने A1, A2 और A3 का नाम दिया। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म कौन सी है? 6। लास्ट टर्म कौन सी है? 41। और दरमियान में मिसिंग टर्म्स कौन सी हैं? वो हमारे पास A1, A2, A3 आ गई। दिस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका डेटा, मैंने कहा था फसाद की जड़ इन अरिथमेटिक मीन्स के क्वेश्चन में क्या होता है? डी। मैं एमसीक्यूज के लिहाज से भी इसका आपको फार्मूला बताता हूँ, तो उसमें डायरेक्टली हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो A1 क्या चीज़ है इसमें? A1 इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5 है। और an की वैल्यू, A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 41। D की वैल्यू नहीं मालूम, D इज मिसिंग, तो D हमने फाइंड करना है। अब आपने ये देखें, an का फॉर्मूला आपको पता है कि A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो an की वजह आपने n की वजह 5 लगा दें। A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 की वजह 5 की वैल्यू 41 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 6 प्लस 4D। implies that 6 को इस साइड पे ले, 41 माइनस 6 इज इक्वल टू 4D। तो 4D इज इक्वल टू 35। 36 होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन बहरहाल 35 आता है। तो D इज इक्वल टू विशफुल थिंकिंग, D इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 4। डिफरेंस मेरे पास ये आ गया है। अब बताएं मुझे A1 किसके बाद पैदा होगा? A1 की वैल्यू किसके बाद आएगी? 6 के बाद। तो कैपिटल A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 प्लस D इज इक्वल टू 6 प्लस 35 बाय 4। 4 एलसीएम ले लें, 24 प्लस 35 इज इक्वल टू 5 और 4 9, 3 और 2 5। तो पहला मीन हमारे पास क्या आ गया? 59 बाय 4। सेकेंड मीन आप फाइंड करते हो तो A2 इज इक्वल टू 59 बाय 4। पिछले वाले A1 कैपिटल A1 प्लस D, 59 प्लस D, तो 59 बाय 4 प्लस 35 बाय 4। 4 एलसीएम, 4 अगर एलसीएम आ जाता है तो 5 और 9 14, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 94 बाय 4। तो A2 की वैल्यू 94 बाय 4, इसी को आप लिख सकते हो 4 2s are 8, 47 बाय 2। A2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। A3 क्या आएगा? A3 इज इक्वल टू 94 बाय 4 प्लस 35 बाय 4।
4 एलसीएम, तो 94 प्लस 35, 94, 5 और 4 9, 3 और 9 12 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो ज़रा देख लिया करें। 3 मीन्स आ गए हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 41। आप बेशक आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, देयरफॉर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, किसके दरमियान में है? 6 एंड 41 आर कौन कौन से हैं? 59/4, 47/4 एंड 129, 47/2 है, सॉरी 47/2 एंड 129/4। ये आपके पास 3 अरिथमेटिक में। ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट था। इसी का सेकंड पार्ट आपने करना है। इसमें मैंने 3 मीन्स हैं, उसमें शायद 4 मीन्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। तो आए अब एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और टीचर का फेवरेट क्वेश्चन की तरफ जाने, सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले यही क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से कर, एमसीक्यूज में ये किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन का नंबर कौन सा है? हमारे पास 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन को हम पहले एमसीक्यू बनाते हैं और फिर उसके बाद हम इसी को क्वेश्चन की, तो एमसीक्यू में ये आता है, फॉर n इज इक्वल टू दिस डैश a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b। n की किस वैल्यू के लिए ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है? तो ऑप्शंस हमारे पास है, ए ऑप्शन है 0, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है 1/2। तो कहते हैं n की किस वैल्यू के लिए। एमसीक्यू कुछ इसी टाइप का होता है, एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने नहीं लिखी, लेकिन वो ये कहते हैं कि n की किस वैल्यू की, n की कौन सी वैल्यू इसमें पुट करूं कि ये अरिथमेटिक मीन बन जाए। तो आप बताएं सिंगल अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? तो सिंगल अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो देखें, एमसीक्यू सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक आंसर टू क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन टू आंसर होता है। क्वेश्चन टू आंसर आमतौर पे मुश्किल होता है, लेकिन आंसर टू क्वेश्चन आमतौर पे आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, आंसर को लेते हैं और इसमें पुट करते हैं, कहते हैं n की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये चीज़ बन जाए। तो इसके सोल्यूशन में हम ऑप्शन ए को पहले यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू 1 यूज़ करते हैं। आप ज़रा हेल्प करें मेरी, a पावर 1 प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 1 प्लस b रेज टू पावर 1। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b बनता है। ये चीज़ तो नहीं बनती ना, a प्लस b बाई 2 नहीं बनता। तो हम b ऑप्शन को चेक करते हैं, b ऑप्शन को चेक करते हैं। तो b ऑप्शन कहता है n की वैल्यू आप क्या पुट करते हो, इसमें 0 पुट करते हो। ये हम एमसीक्यूज के लिहाज से कर रहे हैं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं करना। n की वैल्यू 0 अगर पुट करें तो 0 प्लस 1 a रेज टू पावर 0 प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 0 प्लस b रेज टू पावर 0। तो ये क्या बन जाता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1। a रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। तो a प्लस बी बाय 2, ये क्या चीज़ आ गई है, a प्लस बी। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। एमसीक्यूज में एक जनरल सा टेबल मैं आपको बना के दूंगा, जिसकी मदद से हर किस्म के मीन्स आप चुटकी बजाते हुए फाइंड कर लेंगे।
तो आए जी, यही क्वेश्चन का नंबर है 15। आपकी बुक का क्वेश्चन 15 है। तो ये कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a raised to power n plus b raised to power n is arithmetic mean between a and b। कहते हैं n की कौन सी वैल्यू के लिए अरिथमेटिक मीन होगा। तो इसके सॉल्यूशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन, ये कहलाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कसम है कि इस क्वेश्चन को कम से कम 5 दफा करें, क्योंकि ये पेपर में आप पेपर उठाएंगे तो सामने नजर आएगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये हमारे पास गिवन ये है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a raised to power n plus b raised to power n। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। लेकिन बट साहब हमें क्या कहते हैं? बट साहब कहते हैं कि अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है जो हमने अभी डिराइव किया था। तो दोनों को कंपेयर करें। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें हम जब इसको कंपेयर करते हैं तो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। इसकी कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इम्प्लाइज दैट 2 इंटू a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इससे a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n इंटू a प्लस b। समझ आ रही है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 2b रेज़ टू पावर n प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा a पावर n इंटू a पावर 1 प्लस a पावर n इंटू b। इस स्टेप में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप, इसको पहले इससे, इसको फिर इससे, फिर इसको मैं किससे में b पावर n किससे होगा, b रेज़ टू पावर n इंटू b, और b पावर n इंटू a आएगा पहले, और b पावर n इंटू b। इसी को आप देखें, 2a रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस 2b रेज़ टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, bases are same in multiplication when bases are same, powers are added, a raised to power n plus 1 a raised to power n into b plus b power n into a, b power n into b power 1 b raised to power n plus 1। तो आप जरा गौर करें यहाँ पे, इसको आप इधर लें। आप ये समझें कि ये एप्पल है, a पावर n प्लस 1 को आप क्या समझे, एप्पल। तो 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, ये देखें 2 एप्पल्स माइनस 1 एप्पल, तो कितने हो जाएंगे, 1 एप्पल, 1a रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे देखें, b पावर n प्लस 1 को मैं बनाना कह देता हूँ, ये है b पावर n प्लस 1, और इधर भी b पावर n प्लस 1 है। ये ब्लू कलर में मैंने जो लिखा है, इसको आप इस साइड पे ले आओ, तो 2 बनाना माइनस 1 बनाना, तो 1 बनाना आ जाएगा। तो 1 b रेज़ टू पावर n प्लस
1 इज इक्वल टू a पावर n इंटू b प्लस b पावर n इंटू a आ जाए। अब ज़रा गौर करें, जिस तरीके से इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, जिस तरीके से मल्टीप्लाई में वो पावर्स ऐड हो जाती हैं, हम शादी कराते हैं, इसी तरीके से हम इनकी तलाक भी करवा सकते हैं, डिवोर्स भी करवा सकते हैं। तो हम इनके डिवोर्स करवा रहे हैं। a रेज़ टू पावर n प्लस 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ a पावर n इंटू a रेज़ टू पावर 1। इसी तरीके से b पावर n को b पावर n इंटू b रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू a पावर n इंटू b प्लस b पावर n इंटू a। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि वो टर्म जिसमें कॉमन आ रहा हो, ये दोनों साथ साथ तो रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। तो इनकी ज़िंदगी ज़रा आसान करें। इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? a पावर n। n वाली चीज़ें कॉमन देखें तो a पावर n इसमें भी है, a रेज़ टू पावर n। तो इसको हम कहते हैं तो इधर तशरीफ़ ले आ, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको उधर ले जाते हैं। तो कुछ टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे, कुछ को राइट साइड पे। तो इसको जब आप इधर लेके आओगे a पावर n इंटू a माइनस a रेज़ टू पावर n इंटू b, इसको उधर लेके जाओगे तो b पावर n इंटू a माइनस b पावर n इंटू b। अब क्या चीज़ कॉमन आती है? आप इसमें देखें, इन दोनों में से a रेज़ टू पावर n कॉमन है, तो a रेज़ टू पावर n कॉमन, a माइनस b इज इक्वल टू b पावर n कॉमन है, तो a माइनस b। अब दोनों साइड पे आप किससे डिवाइड कर दो? डिवाइड बाय a माइनस b। तो हमारे पास रह जाएगा a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने क्या किया था? a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n है। अब सवाल ये पैदा होता है, इससे n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक साइड पे 1 बना दें। तो चाहे आप लेफ्ट साइड पे बनाते हो, चाहे राइट साइड पे बनाते हो, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय b रेज़ टू पावर n ऑन बोथ साइड। ये स्टेप याद रखें, ये अगले क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो a पावर n बाय b पावर n इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर n बाय b रेज़ टू पावर n implies that, इसी को लिख सकता हूँ a बाय b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 1 आ जाता है। अब इसके बाद आप ये देखो, a बाय b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे बेस में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे a बाय b, इधर चाहे जो कुछ भी लिखा हो वो यहाँ पे लिख दें, आंखें बंद करके ये लिख दें इधर, और इसके ऊपर क्या लगा दें? पावर 0। आपको पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1। क्यों होता है? कोई अगर आपसे पूछे कि 5 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो 5 रेज़ टू पावर 0 1 क्यों है? तो उसको फौरन आप आंसर दे दो, 5 रेज़ टू पावर 0 1 क्यों है? तो 5 रेज़ टू पावर 0 को आप लिख सकते हो, लेफ्ट साइड लें, 5 रेज़ टू पावर 0 को 5 पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर माइनस 1। इसी को आप लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 पावर माइनस 1 नीचे चला जाएगा, डिवाइड, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड बना दिया। तो a बाई बी रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल है? 1। तो जब बेस के इक्वल हो तो पावर के इक्वल, तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये MCQs में पूछा गया था, वही क्वेश्चन मैंने आपको इधर इस तरीके से करवाया है। अब हमारे पास एक, मैंने इसमें शुरू में जो टाइटल में लिखा था कि पावरफुल रिजल्ट, वेरी वेरी पावरफुल रिजल्ट, तो वो पावरफुल रिजल्ट मैं इधर लिख रहा हूँ। उसके बाद उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम। पावरफुल रिजल्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है
कि अगर आपके पास मीन्स हो, ए और बी के दरमियान n मीन्स हो, तो हमारे पास पावरफुल रिजल्ट हमारे पास ये है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस so on प्लस AN इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन। सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है? A प्लस B बाय 2। तो आपको ये फार्मूला याद होना है कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन। इसकी मदद से काफ़ी सारे MCQs होते हैं, तो इस वजह से ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए। ये मैथ्स में बहुत मशहूर रिज़ल्ट कहलाता है। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, वो आपसे कहते हैं इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 एंड शो देयर सम इज 5 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। तो इसके सोल्यूशन में देखें, लेट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 8 be A1, A2, A3, A4 and A5। उन मीन्स को हमने क्या नाम दे दिया? A1 से लेके A5 तक। तो देयरफॉर सबसे पहली टर्म कौन सी है? 5। उसके मीन्स दरमियान में कौन से हैं? A1, A2, A3, A4, A5। मीन्स फाइंड करना तो आपको आते हैं एक से ज़्यादा, 2 क्वेश्चन मैंने इसके करवाए थे आपको। एंड 8, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है? A1 इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स किसके इक्वल है? 7। 7 टर्म कौन सी है? A7 इज इक्वल टू 8। फसाद की जड़ इसमें क्या है? D है। D की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाएं, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D implies that an से मुराद है A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। A7 की वैल्यू देख लें 8 है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 6D। तो इसको इस साइड पे ले आए, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 6D। तो 6D इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6D। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D इज इक्वल टू 3 बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो एम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब देखिए मीन्स फाइंड करते हैं। पहला मीन A1 किसके बाद पैदा होगा? 5 के बाद। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस D। तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय 2। एलसीएम ले लें 2, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 बाय 2। मुबारक हो, A1 आ गया है। अब A2 की वैल्यू क्या आएगी? A2 किसके बाद होगा? A1 के बाद पैदा होगा। A1 की वैल्यू है 11 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो ये कितनी आ जाती है? 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। A3 हमारे पास A2 प्लस D। A2 की वैल्यू 6 प्लस D की वैल्यू है 1 बाई 2। 6 प्लस D, 6 प्लस 1 बाई 2, 2 एलसीएम, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 बाय 2। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं A4। A4 फाइंड करते हैं, तो 13 बाई 2 प्लस D इज इक्वल टू 13 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 14 बाई 2, 7। नेक्स्ट हम फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं, फिफ्थ मीन फाइंड करते हैं। तो 7 प्लस D दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 1 बाई 2
एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम 14 + 1 = 15 / 2। तो आपने 5 मीन्स फाइंड करने थे, देयरफॉर 5 मीन्स, कौन से मीन्स? अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, किसके दरमियान में थे? ये दरमियान में थे 5 और 8 के, बिटवीन 5 और 8 आर। उनकी वैल्यू ज़रा लिखते हैं। पहला मीन हमारे पास क्या है? 11/2, दूसरा है 6, तीसरा हमारे पास क्या है? 13/2, चौथा है 7 और पांचवा है 15/2। ये 5 अरिथमेटिक मीन्स हमारे पास आ गए हैं। अब आप सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 और 8 = इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 + 8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 13/2। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए। सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स हम फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स = देख लें कितना आता है, ज़रा गौर करें। 11/2 + 6 + 13/2 + 7 + 15/2। इसी का एलसीएम, कैलकुलेटर जिंदाबाद, एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम, तो 11 + 12 + 13 + 14 + 15, इनको ऐड कर दें तो ये 65/2 आता है। इसी को आप लिख सकते हो 5 × 13/2। लेकिन ये 13/2, इधर ये क्या चीज़ है? 13/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो इसी को आप लिख सकते हो 5 टाइम्स सिंगल, 5 टाइम्स ए। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन्स = 5 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन। यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो आज का लेक्चर हमारा, इसमें मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए। जो 2 क्वेश्चन दिए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17। ये आपने करने हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 और 17 आपको होमवर्क दिया है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।